जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों को आज का जो मॉडल पेपर होने वाला है साथियों, बहुत ही शानदार इसमें प्रश्न है और आप सभी लोग इस टेस्ट को बहुत ही सीरियस देना। और आज के इस हमारे मॉडल पेपर में जिस भी हमारे भाई बहन के 70 से 75 के बीच में नंबर आते हैं तो आप लोग समझ लीजिए आप लोग आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आज के इस मॉडल पेपर का क्या कहता है। और दोस्तों, आप सभी लोग अपने इस सेशन को लाइक, शेयर और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। पहला प्रश्न कह रहा है, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जो है ये किसकी जीवनी है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो जीवनी आपके श्रीनिवास रामानुजम जी की हो जाएगी। तो फर्स्ट का जवाब सी बिल्कुल राइट है। सेकंड प्रश्न कहता है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आप सभी लोग दोस्तों 100% अपनी कॉपी में लिख लीजिए और फिर आप लोग अपना जवाब दीजिए। फिर आप लोग लास्ट में एनालिसिस करना है कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो जय जवान जय किसान का नारा अगर एग्जाम में पूछा जाए किसने दिया है तो याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री के जो ये नारा दिया गया था। किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फूल आप लोग जानते होंगे, आपका कमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसका जवाब आप लोग बहुत ही ध्यान से देंगे कि महाजनपद अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। तो पहला कथन आपसे क्या कह रहा है? अगर पूछा जाए क्या, जो 4 नंबर प्रश्न है इसका सही जवाब हम लोग सीधे देखते हैं। कहा गया कि कृषि अधिशेष ने स्थायी सेनाओं और प्रशासन का समर्थन किया। ये आपकी बिल्कुल बात सही हो जाएगी। किसके बारे में? आपके महाजनपद अर्थव्यवस्था के बारे में। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? चलिए देखते हैं किस संगठन की कल्पना आपके की गई है। आपके ऑप्शन ये रहे, क्या विश्व व्यापार संगठन की कल्पना की गई थी? जी ऐसा तो नहीं है। तो याद रखना इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना की गई थी। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। इसका जवाब आप सभी लोग जानते होंगे, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आपके डिस्टेंस यानी दूरी का हो जाएगा। फिर कहा गया कौन सा जानवर एक स्तनधारी है? तो आप लोग चारों विकल्प को अच्छे से देखिए। तो स्तनधारी आप देखेंगे व्हेल हो जाएगी। व्हेल क्या है साथियों? स्तनधारी होती है। फिर पूछा गया कि ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत आप सभी लोग याद रखेंगे, ओजोन परत आपकी ओजोन गैस से बनी होगी। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो ये आपके जाइलम ऊतक के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शरीर में वसा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो प्राथमिक कार्य हो जाएगा आपका ऊर्जा भंडारण और इंसुलिन करना। ठीक है, क्या क्या काम हो जाएगा? ऊर्जा भंडारण और इंसुलिन करना। तो अभी तक आप लोग बताइए 10 में आपके कितने प्रश्न सही हो चुके हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट आने वाले 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि मानव मांसपेशियों में अचानक तीव्र शारीरिक व्यायाम के तुरंत बाद होने वाली पीड़ा या ऐंठन की अनुभूति मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो है आपके लैक्टिक एसिड के संचय के कारण होती है। आप सभी लोगों ने देखा होगा जब आप शुरू में जिम वगैरह जाएंगे तो आपके शरीर में बहुत पेन होता है। वही बात होती है, ऐसा किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के संचय की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आपके न्यूटन के द्वारा दिया गया था। सबसे हल्की गैस अगर पूछी जाए कौन सी है, तो ये आपकी हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस हो जाएगी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव आंख का कौन सा भाग जो है रंग पहचानता है? तो रंग पहचानने का काम आपके कौन करेगा इनमें से? तो याद रखेंगे जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो कोन्स, ये जो है आपके रंग पहचानने का काम करते हैं। 14 का जवाब भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग याद रखना। फिर कहा कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होगी? आप लोग जानते होंगे निर्वात में आपकी ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी या ठोस में? तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो ठोस में होगा। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होगी? आपकी ठोस में होगी। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। गीता रहस्य के लेखक कौन है अगर पेपर में पूछा जाए तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपकी गीता रहस्य पुस्तक के जो लेखक हैं वो बाल गंगाधर तिलक जी हो जाएंगे। गीता रहस्य मतलब बाल गंगाधर तिलक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्लासी का युद्ध आप सभी लोग जानते होंगे, आपके 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अशोक किस वंश का शासक था? याद रखेंगे सभी लोग, अशोक जो था वो आपके मौर्य वंश का शासक था।
दांडी मार्च किससे संबंधित है? तो दांडी मार्च साथियों जो है आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड हो जाएगी। सविज्ञ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये किससे संबंधित है? आपके दांडी मार्च से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 20 नंबर प्रश्न में कहा गया कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी है? याद रखेंगे इस डेट को आप सभी लोग। ये जो है आपकी 1911 में बनी थी। आर्य समाज की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो आर्य समाज की स्थापना किसने की इनमें से? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो 21 का जवाब सी बिल्कुल राइट है। प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका किस तिथि को हुआ था? तो याद रखा किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया। तो ये जो युद्ध था आपकी जो संधि थी वो एक्स ला सापेल की संधि के साथ जो है आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। तो 22 का जवाब सी बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है आपकी भाषाओं से संबंधित है? तो आप सभी लोग इस प्रश्न को 2-3 बार रिपीट कर लीजिए। 23 का जवाब जो है 8वीं अनुसूची जो है ये आपकी भाषाओं से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, आप लोग ऐसे याद रखना, हमें 8 भाषाएं आती हैं तो हमारी जो अनुसूची हो जाएगी वो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। फिर कहा गया संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो संविधान का संरक्षक आपका सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? तो आपातकालीन प्रावधान से जो रिलेटेड हो जाएगा इनमें से वो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, 3 के तीनों। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप सभी लोग जानते होंगे लोकसभा का कार्यकाल आपके 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आप लोगों को याद रखना है प्रधानमंत्री जी की जो नियुक्ति की जाती है वो आपके राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति की नियुक्ति पूछा जाए किसके द्वारा? तो आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ये दोनों बातें आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो जाएगी। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपकी शुरुआत हुई थी 1951 में। आप सभी लोग याद रखेंगे जो आपकी नियोजित अर्थव्यवस्था है इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप सभी लोग जानते होंगे जो भी आपकी हरित क्रांति थी इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो सबसे अधिक जो रोजगार हैं वो आपके किस क्षेत्र में हो जाएंगे? तो 31 का सही जवाब विकल्प नंबर सी, कृषि क्षेत्र में आपके सबसे अधिक रोजगार है। फिर कहा गया कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? अगर आप सभी लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस पूरे जो भी ये प्रैक्टिस सेट हैं 25 के 25 इनकी PDF दे दीजिए तो हम अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आप सभी लोग जरूर हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ पर जो 32 नंबर प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा भारत प्रधानमंत्री जनधन योजना। फिर कहा गया प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो प्रायद्वीपीय पठार आप सभी लोग याद रखेंगे ये आपके आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। तो 33 का जवाब सी बिल्कुल राइट है। 34 नंबर प्रश्न कहता है कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपके 8 राज्यों से। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों में किसके कारण वर्षा होती है? तो जो आपकी सर्दियों में वर्षा होती है ये किस कारण होती है? तो चलिए देखते हैं। जो 35 नंबर क्वेश्चन इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान तो मासिनराम हो जाएगा। 36 का जवाब बी बिल्कुल राइट है। 37 नंबर प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो ये आपकी नदियां हो जाएंगी गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा आपके भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी कंचनजंगा। पश्चिमी घाट का अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पश्चिमी घाट को हम लोग जो अन्य नाम से जानते हैं सह्याद्री के नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 40 नंबर उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश किस जो भी आपका उत्तर प्रदेश है इसमें से किस शहर को ग्रॉस ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रॉस ऑफ द ईस्ट जो हम लोग कहते हैं वो किसे कहते हैं? कन्नौज को। ग्रॉस ऑफ द ईस्ट मतलब कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं किस संविधान संशोधन के अंतर्गत वन्य एवं वन्य प्राणी विषय को समवर्ती सूची में रखा गया था?
तो याद रखेंगे आप सभी लोग, आपके 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐसा किया गया है। जो आपकी लावड़ी जो है, ये किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य हो जाएगा? तो लावड़ी जो है ये आपकी, याद रखेंगे सभी लोग, ये आपके महाराष्ट्र का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो राजकीय भाषा जो आपकी हो जाएगी वो आपकी हिंदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में आपकी कजरी गीत गाया जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? तो हस्त निर्मित कागज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे इसके लिए चुना गया आपके जालौन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो याद रखेंगे कथक आपका हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, ये भारत के उत्तर प्रदेश के मतलब किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे ये आपके मेरठ में स्थित हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में किस स्थान पर आता है? तो गन्ना उत्पादन में जो आपका उत्तर प्रदेश है, कहा गया किस स्थान पर अधिक होता है? तो आपके तराई क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में। कौन से क्षेत्र में? आपके तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रसिद्ध मेला आपका कुंभ होता है, आप लोग जानते होंगे, जो 12 वर्ष के बाद लगता है। अब देखिए हमने आधी क्लास आपको कंप्लीट करा दी है, तो अभी तक हमारे जिस भी भाई बहन ने अपने सेशन को लाइक शेयर ना किया हो जरूर कर लीजिए। आप लोग देख रहे होंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेम ऐसे ही देखने को मिलेंगे। कहा गया उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था वो स्थानीय रोजगार को बढ़ाना। 51 का बी सही है। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश कौन सा है इनमें से? तो पड़ोसी देश आपका नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। अगर कहा जाए कि गौर मांडिया किस राज्य का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य है? तो ये जो हो जाएगा आपके किसका हो जाएगा? आपके छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। गौर मांडिया मतलब छत्तीसगढ़। तो 53 का जवाब ए बिल्कुल राइट है। 54 नंबर प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल, आप लोग जानते होंगे, पलाश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील कौन सी है? तो प्रमुख झील आपकी बखीरा झील। बखीरा झील जो है आपकी यूपी की प्रमुख झील हो जाएगी। तो 55 का जवाब सी बिल्कुल राइट है। 56 नंबर प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत आपकी कृषि हो जाएगी, ज़्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रमुख कौन होता है? तो प्रमुख आप लोग जानते हैं डीजीपी हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनमें से कौन है? तो याद रखेंगे भारत रत्न आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घातक एक्यूट इंसेफेलाइटिस के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। तो याद रखेंगे कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो वो अभियान आपका दस्तक शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखेंगे NH-44। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या होता है? तो आदर्श वाक्य जो था वो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर ये किसका आदर्श वाक्य है? आपके ओलंपिक खेलों का। 62 नंबर भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा जाए कौन है? तो आप लोगों को याद रखना है प्रथम महिला राष्ट्रपति आपकी प्रतिभा पाटिल जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं। उमेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो ये जो पैलेस है साथियों आपके जोधपुर में स्थित हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मुख्यालय साथियों आपके वियना में स्थित हो जाएगा। आप लोग जरूर एक बार इसको रिपीट कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय आपके वियना में है। तो 64 का जवाब सी बिल्कुल राइट है। उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ किस धर्म से संबंधित है? तो सारनाथ जो है आपके किससे रिलेटेड हो जाएंगे? तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएंगे। 65 का जवाब बी बिल्कुल राइट है। 66 नंबर प्रश्न कहता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये जो योजना है साथियों आपके 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन है? तो भारत का पहला जो उपग्रह इनमें से हो जाएगा वो आर्यभट्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस शहर को AICT के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो AICT के रूप में लखनऊ को विकसित किया जा रहा है।
भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी आपकी किरण बेदी जी थी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आप सभी लोग याद रखेंगे, नीति आयोग के अध्यक्ष आपके पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं। तो 70 का जवाब बी बिल्कुल राइट है। कहा गया कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके, तो याद रखना, विश्व जल दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये योजना आपकी 2024 से शुरू की गई है। 72 का जवाब सी बिल्कुल राइट है। 73 नंबर प्रश्न क्या पूछता है? अगर पूछा जाए पेपर में कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था, तो लोकप्रिय जो बनाया गया था किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। और ये लिखा किसके द्वारा गया था? हजरत मोहानी जी के द्वारा। ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं? तो भारत का मिसाइल मैन आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर 74 का जवाब सी बिल्कुल राइट है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये नीति किसने लागू की थी? तो ये जो नीति आपके लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। कौन सी नीति? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है साथियों? तो याद रखेंगे, पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। 76 का जवाब सी बिल्कुल राइट है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो ये बांध साथियों आपके सतलज नदी पर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न कहता है आंतरिक सुरक्षा का संबंध आपकी किससे? तो आंतरिक सुरक्षा मतलब कानून व्यवस्था से इसका संबंध हो जाएगा। आतंकवाद का प्रमुख प्रभाव क्या है? तो अस्थिरता इससे साथियों आती है। 80 नंबर प्रश्न कहता है G20 क्या है? तो G20 क्या है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। यह आपका एक आर्थिक समूह होता है G20। तो 80 का जवाब बी बिल्कुल राइट है। फेसबुक आपकी किस श्रेणी में आता है? जानते होंगे, सोशल मीडिया की श्रेणी में आ जाएगा। फिर पूछा गया रक्त मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो जिससे रक्त मापते हैं वो यंत्र आपका स्पाइग्मो मैनोमीटर कहलाता है। स्पाइग्मो मैनोमीटर कहते हैं। नाबार्ड किससे संबंधित है? तो नाबार्ड जो है ये आपके कृषि ग्रामीण विकास से रिलेटेड हो जाएगा। हैदराबाद में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2026 किस टीम ने जीती है? तो ये जो जीती गई आपके हरियाणा के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य क्या है? तो इसका जो लक्ष्य है आत्मनिर्भरता। मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को विनिर्माण का हब बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूकंप मुख्यतः किस कारण से आते हैं? तो भूकंप जो है आपके पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण आते हैं। सभी लोग याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन पर आयोजित पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पेरिस समझौता आप सभी लोग याद रखेंगे, ये जो वर्ष है आपके 2015 में हुआ है। पेरिस समझौता कब हुआ है साथियों? 2015 में। 88 का जवाब बी बिल्कुल राइट है। देखते हैं 89 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जाए कि गणतंत्र दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो मनाते हैं हम लोग कब है? 26 जनवरी को। और स्वतंत्रता दिवस हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। दोनों बातें आप सभी लोग याद रखेंगे। फिर कहा गया उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल कौन सी है? तो प्रमुख फसल आपकी कौन सी हो जाएगी? गन्ना हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? तो याद रखना, इसकी सीमा आपके नेपाल से लगती है, आपकी यूपी की। विश्व खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दोस्तों अगर पेपर में पूछा जाए सभी को भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एग्री स्टेक डिजिटल मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो ये आपके 2024 में प्रारंभ किया गया था। फिर कहा गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेफ सिटी परियोजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेफ सिटी परियोजना जो है ये कब से लागू हुई है? तो ये जो लागू हुई है आपके 2023 से। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है शहरी निकायों में युवाओं की सहभागिता से विकास कार्य को सशक्त करना। 96 नंबर प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कौन सी नोडल एजेंसी जिम्मेदार है? तो जो एजेंसी जिम्मेदार हो जाएगी कौन सी हो जाएगी साथियों? आपकी यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में
कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य बीज बैंक स्थापित करने का प्रारंभिक लाभ क्या होगा? तो प्रारंभिक लाभ होगा ये कि इससे स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले उन्नत मत्स्य बीज की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, यही आपका साथियों लाभ हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया? तो आपके लखनऊ को घोषित किया गया है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। देखिए ये करंट का क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में फ्यूजियामा पावर सिस्टम्स ने उत्तर प्रदेश में 1 GW सोलर सेल प्लांट स्थापित किया है। यह परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप लोग क्वेश्चन पढ़कर ही किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगी? तो ये आपके ग्रेटर नोएडा से दोस्तों संबंधित हो जाएगी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है किस शहर की क्राइम ब्रांच भारत में अपने पथिक सॉफ्टवेयर के साथ आधार बेस्ड वेरिफिकेशन को इंटीग्रेट करने वाली पहली बन गई है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी जो इससे पहले प्रैक्टिस सेट कराई थी वहाँ पर बताया था। तो आप सभी लोग इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे 100 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा और आज के इस सेशन में 100 क्वेश्चन में आपके कितने सही होते हैं वो भी आप सभी लोग बताएंगे, ठीक है साथियों। और अपने इस सेशन को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये जो हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं आपके एग्जाम में दोस्तों बिल्कुल एक रामबाण साबित होंगे। आपको बहुत सारे प्रश्न इन प्रैक्टिस सेट से एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग थोड़ा सा समय निकालकर इन प्रैक्टिस सेट को रेगुलर अटेंड करते रहिए, ठीक है साथियों। सेशन अच्छा लगा हो फिर से एक बार कहेंगे अपने इस सेशन को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।